विश्व में जो करुणा का भाव पैदा करे, उन्हीं को अवलोकितेश्वर बुद्ध कहा गया। अवलोकितेश्वर का अर्थ है करुणा भाव पैदा करने वाले। प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा मानना है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मित्रों, हमारे देश में ऐसी तमाम मूर्तियां हैं जिन्हें पहचानना अत्यंत कठिन है। आम आदमी की तो बस की बात नहीं। मूर्तियों की पहचान करने में आर्कियोलॉजिस्ट भी कभी कभी जो है गफलत में पड़ जाते हैं। खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट जब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं तो उस कार्य को छोड़कर वो बंद करके वहां से फिर वापस चले जाते हैं। साथियों, तमाम ऐसी मूर्तियां मिली हैं खुदाई में जिनको जाने के बगैर मंदिर में स्थापित कर दिया गया। अलग अलग नामों से संबोधित भी करते हैं। जैसे पलगढ़ में पलगढ़ी मंदिर बना मूर्ति स्थापित करने के बाद, पलहना में मूर्ति स्थापित हुई तो पालमेश्वरी बना। इस तरह तमाम नामों से लोग मंदिरों का नामकरण करते हैं। आज हम लेकर आए हैं सहस्त्रबाहु की मूर्ति, जिनकी पूजा बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा के ओझा, सोखा, तांत्रिक, गुनिया अमोघ शक्तियों की कामना के लिए करते हैं। स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्मज्ञान 24 पर। हमारे साथ कैमरा पर्सन करुणाकर के साथ मैं हूं दिवाकर बौद्ध। हमारे साथ बलवंत मौर्य और विवेक यादव, हम सभी इस टीम में आज काम करने पहुंचे हैं। साथियों, PGI के निकट महायानी परंपरा के अवलोकितेश्वर बुद्ध की विस्मय कर देने वाली प्रतिमा आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा। अवलोकितेश्वर, जिन्हें रुद्र भी कहते हैं। साथियों, एक समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है, कह लीजिए आज से आज़ादी के समय की बात है। जब देश आज़ाद हुआ तो दूसरे राष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हुए भारत के राष्ट्रपति, उनको वियतनाम सरकार ने सहस्त्रबाहु की मूर्ति भेंट की थी। जी हाँ, सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु का अर्थ होता है 1000 भुजाओं वाला। जी साथियों, और विश्व को जो करुणा का भाव पैदा करे, विश्व में जो करुणा का भाव पैदा करे, उन्हीं को अवलोकितेश्वर बुद्ध कहा गया। अवलोकितेश्वर का अर्थ है करुणा भाव पैदा करने वाले। तो साथियों, हम लेकर आए हैं सहस्त्रबाहु। साथियों, 13 फरवरी 1957 को महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने अपने पितृ गांव कनैला पहुंचे तो डी स्थान पर रखी महाकाल के मुख के ऊपर देखकर प्रतीत हो रहा था कि तिब्बत के चित्र और मूर्तियां एकदम हूबहू ऐसे ही बनाए जाते हैं। साज सज्जा बिल्कुल वैसे ही थी जैसे तिब्बत की मूर्तियों की होती है। मुंह के दोनों छोरों पर शायद दांत भी निकले हुए थे जो बाद में टूट चुके थे। सिर पर अर्ध मुकुट था। इसी तरह तिब्बत में एक मूर्ति बनाई जाती है, ज्वालामाला कुल मूर्ति, जो आज भी तिब्बत में आप देख सकते हैं। राहुल संस्कृत्यायन लिखते हैं कि उस मूर्ति को पहचानने के लिए मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं था। मैं अपनी बात बताता हूं कि आप बोधगया में चले जाएंगे तो मंदिर की दीवारों को जब देखेंगे तो तमाम प्रकार की मूर्तियां मिलेंगी, जिसमें महाकाल की मूर्ति दीवारों पर उत्कीर्ण भी देखी जा सकती हैं। सर्वविदित है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हुआ। बौद्ध धर्म उत्थान एवं पतन नामक साहित्य में महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने महायान की 2 शाखाएं वज्रयान और तंत्रयान का उल्लेख किया है। तदुपरांत वज्रयान की 2 शाखाएं नाथ और सिद्ध संप्रदाय बताए गए हैं। बिहार का एक जनपद रोहतास है। मानता है कि राजा हरिश्चंद्र के सुपुत्र रोहित के नाम पर उसका नाम रोहितास अथवा रोहतास पड़ा। रोहतास जिले का एक स्टेशन सासाराम है। स्टेशन पर ऊपर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। इस भव्य बैनर में बहुत मज़ेदार बात लिखी हुई है, वो है सहस्त्रबाहु, फिर आगे लिखा है परशुराम, फिर लिखा है सहस्रराम, फिर लिखा है सहसाराम और फिर
लिखा है सासाराम। है ना ये आश्चर्यजनक करने वाली बातें? इससे स्पष्ट होता है कि इसी क्रम में नाम का परिवर्तन हुआ है। सहस्त्रबाहु से परशुराम हुआ, परशुराम से सहस्त्रराम हुआ, सहस्त्रराम से सहसाराम हुआ, और आज जो उस स्टेशन के आसपास का जो एरिया है उसका नाम है सासाराम। कहा जाता है कि है वंश के राजा सहस्त्रबाहु ने परशुराम के पिता की हत्या कर दी। अस्तु परशुराम सहस्त्रबाहु को अपना दुश्मन मानते थे। तुलसीकृत रामचरितमानस में राम विवाह के पूर्व जो धनुष तोड़ने की जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसमें परशुराम कहते हैं सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा सो बिलगाव बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। तो वह सहस्त्रबाहु दुश्मन, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है जिसने इस धनुष को तोड़ा। कौन कह रहे हैं? परशुराम। तो अब इस पर ज्यादा व्याख्या न करते हुए हम आगे चलते हैं। बुद्धिस्ट जब जय मंगल अष्टगाथा पढ़ते हैं तो अपने प्रथम श्लोक में पढ़ते हैं बाहु सहसन भिन्न मित्त साधु यंतं उदित घोर ससेन मारंग दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तन तेज सा भवत ते जय मंगलानी। आप देखने वालों को भी मंगलानी और मेरे कहने वालों को भी मंगल। तो साथियों, ये है ना आश्चर्यचकित करने वाली बात। सहस्त्रबाहु जो पाली भाषा में लिखा है उसमें 1000 भुजाओं में सुदृढ़ हथियारों को धारण करने वाले मुनिंद अर्थात बुद्ध, इस प्रकार सहस्त्रबाहु जो है ये 1000 भुजाओं वाले हैं। आइए जरा इस मूर्ति का अवलोकन करिए। ये है सारनाथ के तिब्बती मंदिर में स्थापित मूर्ति। गौर से देखिए कितने हाथ हैं। इसके बाद आगे चलिए। ये मूर्ति कुशीनगर के चाइना वियतनाम मंदिर में स्थापित है। जरा इसको देखिए। आगे चलिए। यह मूर्ति एक फिल्म से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कैप्चर किया गया है। फिल्म का नाम है गंगा की बेटी, भोजपुरी फिल्म गंगा की बेटी। आगे यह मूर्ति देखिए। यह मूर्ति नेपाल के लुम्बिनी में वज्रयान मंदिर में स्थापित है। इनका नाम है सहस्त्रबाहु अर्थात बुद्ध। ओझा गुनिया तांत्रिक अमोघ शक्तियों को पाने के लिए इनकी पूजा करते हैं। यदि ये हिंदी देवी देवता हैं तो बुद्ध विहारों में क्या कर रहे हैं? ये है सोचने की बात। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, बहुत स्थल ऐसे हैं जहां बड़े बड़े बुद्ध विहार बने हुए हैं। तो ये आप अगर इन हाथों को, मूर्तियों को देख रहे हैं तो अभी तक तो आपने 8 हाथों की माता देखा होगा, अष्टभुजी जी को। लेकिन ये मूर्तियां आपको क्या प्रदर्शित कर रही हैं कि हमारी कहीं न कहीं दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। इसको हमको जलाना पड़ेगा। और ये मूर्तियां जिनको माता के रूप में देखा जा रहा है, ये बुद्ध के रूप में हैं। बौद्ध धर्म में माताओं को, भिक्षुणियों को वह सम्मान प्राप्त नहीं है जो सम्मान भिक्षुओं को प्राप्त है, भगवान बुद्ध को प्राप्त है। इसलिए भगवान बुद्ध की ही पूजा होती है, न कि महिला देवियों की। हैं तारा देवी की भी पूजा थोड़ा बहुत करते हैं लोग, जिनको काली के रूप में आज देखा जाता है। तारा देवी को नर्तकी थी। और तमाम, मुझको लगता है कि अम्बपाली जी की भी पूजा लोग करते हैं, जिसका वर्तमान स्वरूप आज बिगड़ गया है। ये हमें समझने की बात है, हमें जानने की बात है। यदि ये हिंदू देवियां हैं तो बुद्ध विहारों में क्या कर रही हैं? इन्हें हमको देखने चाहिए। इन्हें बुद्ध विहारों में स्थापित करने का औचित्य क्या है, ये समझना चाहिए। लेकिन सत्यता तो यह है कि यह बौद्ध धर्म की वज्रयानी परंपरा की मूर्ति है और कोई नहीं बल्कि बुद्ध है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बुद्ध का धर्म परिवर्तनशील होने के कारण काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता गया। हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सम्मिश्रण है। हिंदू कोई और नहीं बल्कि जैन और बौद्ध ही हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका मंगल हो। कैमरा पर्सन करुणाकर के साथ मैं दिवाकर बौद्ध। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही मेरे साथ आज बलवंत मौर्य जी भी हैं, लेकिन आज कैमरे के बाहर हैं। मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? हमारे साथ बलवंत मौर्य हैं जो
काफ़ी स्थलों का भ्रमण किए हैं, जैसे राजगिरी, नालंदा, बोधगया, बिहार का पालका लुम्बिनी, और यूपी में तो है ही है सारनाथ, कुशीनगर। तो मैं जानना चाहूँगा आपको कि आपने कहीं ऐसी मूर्ति देखा जिनको बहुत ढेर सारे हाथ हों? सर चर्चित में तो आपको देखने को मिल जाएगा, सारनाथ में भी ऐसी प्रतिमा मिल जाएंगी जिनके सामान्य साधारण मानव से अधिक हाथ हैं। और एक बहुत ही चर्चित बिहार में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो आज रेलवे स्टेशन है, जिला रोहतास है, वहाँ के स्टेशन पे भी प्रतिमाएं जिसका आप जिक्र किए हैं वो देखने को मिल जाएगा, जो जनसाधारण मनुष्यों से कहीं अधिक, बहुत बहुत अधिक संख्याओं में हाथों का प्रदर्शन है प्रतिमाओं में। और ऐसे ही और भी चीज़ें हैं जो कि आज आम आदमी के से भिन्न है, लेकिन बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं। आप तो मेरे साथ कुशीनगर गए थे, तो मूर्ति को देख करके, कुशीनगर वाली मूर्ति को जो चाइना वियतनाम टेम्पल में स्थापित है, 18 हाथ वाली मूर्ति जी, तो आप तो उनको देख करके कह रहे थे कि इस मूर्ति को हम लोग अष्टभुजी भी कह सकते हैं। क्या आपकी सोच है? सर ये सच है कि आज में आदमी तर्कशील नहीं है, वो कूपमंडूप टाइप के विचार से बधे हुए हैं। जो अगर आप देखेंगे हिंदू परंपरा के रीति रिवाज में, तो लोग 8 हाथ वाले को अष्टभुजी बोलते हैं, देवी देवता का स्वरूप देते हैं। अगर उनको कहीं बाय द वे वो बुद्ध विहार में न होकर के कहीं अगर दूसरे जगह वो मिलता है, तो उसको देवी देवता मानने के लिए 100% एकदम तैयार रहेंगे, उसके लिए तत्पर रहेंगे। जो कि ये सुनिश्चित होता है आपके कहे अनुसार, जो वज्रयान और महायान परंपराएं हैं उनका अनुकरण ये सब प्रतिमाएं करती हैं, और उनसे हम लोगों को सीख लेना चाहिए और पहचानना चाहिए। श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम आप सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि आप अपने इतिहास को सर्च करिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए, जानिए, देखिए, परखिए। और एक चीज़ जो समाज में व्याप्त है उन सारी चीज़ों से निकलिए, और अधिकांश चीज़ों को अधिक से अधिक बार वो रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो जान जाएंगे इतिहास क्या है। सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए, किसी के बहकावे में मत रहिए। हम आपसे यही है कि अपील करेंगे और चाहेंगे कि जिस चैनल पे हमें बोलने का मौका मिल रहा है उस चैनल को बढ़ाएं, ताकि हमारा भी जो है कि प्रोत्साहन हो, सर का भी हो, चैनल जो कैमरा पर्सन है उनका, हम सभी टीम वासियों का प्रोत्साहन हो। देखने वालों को क्या हो? देखने वाले आप सर सीख रहे हैं और सीखना जारी रखिए। अगर आप चाहते हैं आप इन सारी विद्याओं में, इन सारे परिपक्वता हैं, इतिहास के जानकार हैं, तो आप भी ऐसे वीडियो अपलोड कीजिए। हम आपसे यही अपील करेंगे, इतिहास को लोगों को बताइए। जो लोग भटके हुए हैं उन सभी लोगों को जागृत कीजिए, तर्कशील कीजिए। इनसे मैं भी कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय जरूर भेजें। बहुत बहुत साधुवाद। पुनः आप लोगों को नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।